आखिरी मेहमान, शापित सराय की दास्तान। एक वक्त की बात है। उत्तरी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। एक ऐसा गांव जहां लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जैसी सारे खादी थी, हॉलो ओकिन। उस सारे के बारे में लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, जो भी वहां रात गुजरता कभी वापस नहीं आता। उसी गांव के पास एक अंधी तूफानी रात में एक मुसाफिर अपना रास्ता भटक गया। बिजली चमकती, तूफान की चीखती हवाओं के बीच वो एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता गया, वही हॉलो ओकिन। उसकी रोशनी कमजोर सी झलक दे रही थी, जैसे कोई चिंगारी अंधेरे में बुझने से पहले टिमटिमा रही हो। मुसाफिर पूरा भीग चुका था। उसके कपड़ों से पानी तापक रहा था, जूट कीचड़ से भरे यूदा। उसने दरवाजे पर दस्तक देनी चाही, पर दरवाजा खुद ही दर्द भरी चीख के साथ खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, पतला, सेफ्त बालों से भरा सा, आंखों में अजीब सा सूनापन, जैसे उन आंखों ने जिंदगी के सब रंग देख लिए हो और अब सिर्फ अंधेरा ही बचा हो। रात खतरनाक है बेटा, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज हल्की और थाकी थाकी सी थी। मुसाफिर ने शुक्रिया कहा और अंदर चला गया। अंदर की हवा में सदी हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा था जो पहचाना नहीं जा रहा था। एक फेंट मेटालिक स्मेल, जैसे लोहे या खून की। हाल का एक कोने में छोटी सी आग जल रही थी। रोशनी इतनी कमजोर थी कि दीवारों पे लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली लगती थी। हर तस्वीर में लोगों के चेहरे थे, मगर उन आंखों को किसी ने नाखून से चाक दिया था। मुसाफिर ने धीरे से पूछा, और कोई मेहमान नहीं है यहाँ? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी पीली दांतों वाली मुस्कान ने उसके चेहरे में सर्दी उतर दी। पिछले कई सालों में तुम पहले हो, और पिछला मेहमान, वो तो आज तक यही है। मुसाफिर हंसने की कोशिश की, शायद मजाक हो, पर बूढ़ा आदमी बिल्कुल नहीं हंसा। मुसाफिर को एक छोटा सा कमरा दिया गया। कमरे की खिड़की बंद थी और जंग लगी हुई थी। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था, जो थोड़ी सी हवा में भी चीखने लगता था। बिस्तर की चादर पे बड़े बड़े काले धब्बे थे। वो ताक हुआ था, पर नींद आंखों से दूर थी। बाहर तूफान की आवाजें थी। दीवारों से आती खराश की आवाजें उसके कानों में पैड रही थी, जैसे कोई दीवार के दूसरी तरफ उन्हें चील रहा हो। फिर एक खटखटाहट। दरवाजे पे हल्की सी थैप थैप, खाच खाच। मुसाफिर की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधा तहखाने की तरफ जा रहे थे। फिर एक छाया झलकी, एक औरत जिसमें सेफ्ट सा कपड़ा था, बाल उसके चेहरे पे लटक रहे थे। उसने उंगली उठाई और दरवाजे की तरफ इशारा किया, और फिर हवा की तरह गायब हो गई। मुसाफिर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। रात और गहरी होती गई। घड़ी की सुई जैसे अटक गई थी। दीवारों से अब आवाजें और तेज आने लगी। किसी की सिसकियां, फिर एक आवाज, जब तक वक्त है भाग जा, वो आ रहा है। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास जमीन पे गई। एक एक पुरानी डायरी पड़ी थी, डस्ट कवर्ड, लेकिन अब भी बंद नहीं हुई थी। उसने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। इंक की लिखावट पुरानी थी। शब्द हिलते हुए, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हो। डायरी में लिखा था, ये सारे मेरे खानदान की विरासत थी। पर एक दिन मेरी बेटी ने कहना शुरू किया कि कोई उससे पुकारता है। रातों को वो उठकर तहखाने में जाती,
किसी अनजानी रूह से बातें करती। मैंने उसे समझाया, डराया, पर एक रात मेरा सब्र टूट गया। मैंने उससे तहखाने में बंद कर दिया। सोचा, एक दिन में छोड़ दूंगा, पर फिर उसकी चीखें सुनकर भी मियाँ पैर नहीं चले। वो दरवाजा पिटती रही और मैं छुप रहा। एक दिन वो आवाज बंद हो गई। उसकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। मुसाफिर के हाथ कांप गए। उसकी उंगलियों के बीच डायरी की एक और लाइन थी। वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाई। वो रूह अब भी इस सारे में भटक रही है। और मैं उसी का कैद हूं। मौत भी मुझ पे मेहरबान नहीं होती। मुसाफिर ने डायरी बंद की। तभी एक चीख से कमरा गूंज उठा। तू मेरा अगले मेहमान बनने एवाए है। और दरवाजा जोर से खुला। सामने बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब वो आदमी नहीं लग रहा था। उसका चेहरा गुल रहा था, आंखों के अंदर अंधेरा भरा हुआ था। उसके मुंह से काली धुआं सी निकल रही थी। मुसाफिर ने भागने की कोशिश की। हर दरवाजा बैन, हर रास्ता तहखाने की तरफ ले जाता। वो तहखाने में घुसा। अंधेरा इतना कि अपनी उंगली भी ना दिखे। तभी एक एक करके दीवारों पे लफ्ज चमकने लगे, खून से लिखे हुए। मुझे क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा। नीचे जमीन पे हड्डी का ढेर पड़ा था। और फिर वो औरत सामने आ गई। उसका चेहरा पूरा कला, आंखों की जगह दो अंधेरी खाई। अब तू कभी नहीं जाएगा। तभी सुबह की पहली किरण पधी। मुसाफिर बेहोश होकर गिर गया। गांव के लोगों ने उसे सारे के बाहर पाया। उसके बाल सेफ्त हो चुके थे। आंखों में डर की एक कहानी बसती थी। वो सिर्फ एक ही लफ्ज बोलता, आखिरी मेहमान। मैं भी आखिरी मेहमान बन गया। और तब से कोई भी हॉलो ओकिन के पास भी नहीं भटकता। रात के सन्नाटे में अब भी कभी कभी सिसकिन की आवाजें सुनाई देती है। और लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो औरत अब भी किसी नए मेहमान की तलाश में है।